बड़ा क्रूशियल है। ये समय खासतौर से बिजनेसमैन के लिए क्रूशियल है, क्योंकि सोचिए बिजनेस ही नहीं होगा तो क्या आपकी कॉलेज में कोई कंपनी आएगी? अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो क्या आपका देश बनेगा? देखिए दुकानें बंद पड़ी हैं, मार्केट बंद पड़ा है, भले भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, मुंबई, दिल्ली, ये बड़े बड़े हॉट स्पॉट जो है, जो बिजनेस के हॉट हॉट स्पॉट थे, ये आज कोरोना के हॉट स्पॉट बन गए। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, हम जिस बड़े शहर की बात करें, जो जितना बड़ा शहर था आज उतना बड़ा ही हॉटस्पॉट बन गया, बिजनेस का नहीं, ये हॉटस्पॉट बन गया है आज कहीं ना कहीं कोरोना का। ये कोरोना का कहर है, हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस होंगे तभी तो नौकरियां मिलेंगी, बिजनेस होंगे तभी तो कंपनियां लेंगी हमें, बिजनेस होगा तभी तो गवर्नमेंट हमें काम पे देगी, अगर बिजनेस मिलेगा तभी तो बैंक हमें नौकरी देगी, अगर बिजनेस मिलेगा तभी तो एजुकेशन चलेगा, अगर बिजनेस होगा तभी तो हर चीज चलेगी। ये समय बिजनेस के लिए बड़ा ही क्रूशियल है। लॉकडाउन कब खुलेगा शायद हमें भी नहीं मालूम, लोग कह रहे हैं 18 को खुलेगा, लेकिन 18 को भी अभी कुछ तय नहीं है, लॉकडाउन 4 आ चुका है, और ये 4 और चलेगा, कितना चलेगा हमें भी नहीं मालूम। प्रॉब्लम अब तो स्टार्ट हुई है, जिस दिन बिजनेस खुलेगा, लोग बोल रहे हैं बिजनेस खुले, बिल्कुल खुलेगा बिजनेस, हो सकता है 18 से खुले, बाद में खुले, इवन और ऑड का फॉर्मूला अपनाएंगे, या फिर हो सकता है कि 30% में दुकानें खुलेगी, 3 दुकानें इस दिन खुलेंगी, 3 दुकानें इस दिन खुलेंगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगा जब हम लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे, जब बिजनेस ओपन होंगे। सोचिए 60 तरफ से एक ऐसी मार उस बिजनेसमैन पर पड़ेगी, उस इंडस्ट्रियलिस्ट पर पड़ेगी, उस जॉब वाले पर पड़ेगी। एक तरफ तो उसको अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी, दूसरी तरफ दुकान, ऑफिस, जहां भी वो काम करता है उसका किराया उसको देना पड़ेगा, इस बीच टैक्स उनको जमा करना पड़ेगा, साथ ही साथ घर का खर्च, किराना, लाइट, पानी, ये बेचारे को देना पड़ेगा। इसके अलावा कलेक्शन 1 रुपए का भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि दुकान में आज खोलूंगा और आज से ग्राहक चले जाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो लोग ग्राहक हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज दुकानें खुलेंगी और आप आज जाके कपड़े खरीदारी करेंगे, जूते खरीदेंगे? शायद नहीं खरीदेंगे। केवल रोजमर्रा की चीजें, जो डेली नीड की चीजें, केवल वो खरीदेंगे। उस बिजनेस की मार देखिए, बेचारा बिजनेसमैन क्या करेगा? वो बिजनेसमैन कहीं का नहीं रहेगा। और इस सब के बीच जो उसके कारीगर हैं, जो उसके यहाँ काम करते हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वो बेचारे सब पलायन कर चुके हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट ट्रेन चला रही है मजदूरों के लिए, बसेस चला रही है कि आप जहां भी है अपना जगह छोड़ के, काम वाली जगह से आप अपने घर में आइए। वो बेचारे अपने गाँव में बैठे हैं, अभी भी पलायन जारी है। वो जो वर्कर्स हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनाई का काम करते थे, हथकरघा चलाते थे, वो लोग जो मशीनें चलाते थे फैक्ट्री में, वो जो दुकानों में सेल्समैन थे, वो लोग कहाँ हैं आज के डेट में मालूम है? वो सब अपने अपने घरों में चले। कैसे चलेगा लोग? 8-10 महीने में स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि व्यापार बचेगा ही नहीं, बहुत दिक्कत होने वाली है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने फालतू खर्च बंद कीजिए, अपना खर्चा लिमिट में कीजिए। पिताजी माताजी पर बोझ मत बनिए, आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होइए, काम कीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, डिजिटल कीजिए, कुछ भी कीजिए, काम कीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आज तक इतने अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, जो देश के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है। इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर शायद ही हमें कभी मिला हो। ये प्राइम मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने लोकल को अपना वोकल बनाइए। आप अगर बिजनेसमैन है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको प्रोडक्ट को नेशनल लेवल तक ले जाइए, आप उसकी ब्रांडिंग कीजिए, आप उसको बड़ा बनाइए। और मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर की चीजों का बायकॉट कीजिए, आप केवल अपने देश की बनी चीजें लीजिए। ये नहीं कि हमारे देश में स्वदेशी चीजें अच्छी नहीं बन रही, हम हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान नहीं है, ये भूल जाइए। आज भारत देश इतना लायक है कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जो हमारे देश में यूज हो। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम शैम्पू भी हमारा यूज कर सकते हैं, हम साबुन भी हमारा यूज कर सकते हैं, हम कंडीशनर भी हमारा यूज कर सकते हैं, आज हम कपड़ा भी हमारा यूज कर सकते हैं, हमें चाइना की जरूरत नहीं है। आज हम क्यों चाइनीज मोबाइलों के पीछे भाग रहे हैं? हम अपने देश के बने मोबाइल ले सकते हैं, हम अपने देश की बनी टीवियां ले सकते हैं, हम अपने देश के बने बॉक्सेस ले सकते हैं, हम देश के बने कांच ले सकते हैं, हम देश का बना हर एक चीज लेंगे। जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके पीछे कोड होता है। अगर 6-9 के आसपास कोई कोड हो, मैं फिर से बता रहा हूं, पीछे अगर 690 या 699 से लेकर अगर कोई कोड है तो ध्यान रखिएगा वो चाइनीज माल या दूसरी कंट्रीज का माल। अगर बैकग्राउंड में जो बार कोड रहता है, बार कोड में अगर 89 से शुरुआत है, 890, 892, तो आप समझ जाइए वो हमारे देश का प्रोडक्ट है। तो देश को बढ़ाना है हमें, देश को आगे निकालना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद आत्मनिर्भर बनना है। हम अगर भेड़ चाल चलेंगे कि यार चाइना का माल सस्ता है चलो ले लेते हैं, तो चाइना ने तो और भी चीजें हमें दी हैं, हमें वो भी लेना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो
महामारी हुई है, भले ही ये डायरेक्ट फैलाई गई है या इनडायरेक्ट फैलाई गई, लेकिन किसी देश के द्वारा फैलाई गई, उसको हमें दूर करना। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे भी आ रहा है 890 जो बार कोड है, इसके पीछे हमें काम करने की जरूरत है। 890 ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि हमारे देश का बार कोड है। कहीं भी बार कोड में अगर आपको 890 दिखे तो कुछ मत सोचना, मत ये देखना कि महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है। अगर आपका बजट है उसको खरीदने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खरीदिए, क्योंकि मोदी जी खुद बार बार टीवी पर आके बोल रहे हैं, दिन भर न्यूज चैनल आपको बोल रहे हैं कि हमें लोकल को सपोर्ट करना है, अपने ब्रांड को सपोर्ट करना है। मैं तो कह रहा हूँ आज कोई कॉलेज ऐसा हो जो बड़े बड़े शहरों में भी हो, वहां से आपको पढ़ाई का न्योता आ रहा है, आप मत जाओ, हमारे क्षेत्र के कॉलेज को लो। संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज हमारे क्षेत्र का कॉलेज है, आप वहां पढ़ो। सबधाड़ी कोचिंग आपके क्षेत्र की कोचिंग है, आप वहां आओ। रेडियो मिर्ची आपका खुद का है, आप वहां जाओ। आपका दुकान, अगर दोस्त, अगर पड़ोसी अगर कोई चीज बेचता है, उससे आप खरीदो। भले ही आप शरबत भी खरीद रहे हो तो भी अपने देश का खरीदो, आप विदेश में मत जाओ।